PTI और रियासत के मबैन आज चौथी नशिस्त थी मुज़ाकरात की, यानी कि 28 जनवरी। क्या बना उस हवाले से आपको बताएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस जो है इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ाएँ हुई हैं उस हवाले से क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे, और किस किस ने खान से अडयाला जेल जाके मुलाकात कर ली है ये भी सारी तफसील देंगे आपको। और इमरान रियाज खान को जो है अमेरिकी एम्बेसी जो है ट्रेस क्यों नहीं कर पा रही, वो किधर है, सारी सूरत आपको बताएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं विजन वाई, मैं हूं मीर नवीद। आज PTI और रियासत के मुज़ाकरात थे, चौथी नशिस्त थी 28 जनवरी। सरदार अयाज सादिक साहब जो हैं स्पीकर हैं, जो उन्होंने उमर अयूब साहब को जो PTI के सीनियर रहनुमा हैं उनसे कहा था कि आके बैठें, टेबल टॉक करें, मसले का हल टेबल टॉक से होगा, मुज़ाकरात से होगा। उमर अयूब साहब ने कहा जी जब तक हमारी खान से मुलाकात नहीं होती हम कोई लाया अमल इख्तियार नहीं कर सकते, इजाज़त के बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे, और रियासत हमारे मुतालबे नहीं मान रही, जुडिशल कमीशन जो है वो नहीं बनाया जा रहा, तो हम जो है मुज़ाकरात नहीं करेंगे, PTI नहीं आएगी। उन्होंने अपने सारे जो है मेंबर्स को भी रोक दिया। और इसके ऊपर हुकूमती कमेटी के जो तर्जुमान हैं सीनियर इरफान सदीकी साहब जो सीनेटर हैं, और सीनेटर साहब ने कहा कि सीनेटर साहब की बात से मुझे लग रहा था कोई ख़ाइफ़ हैं। उन्होंने कहा देखें जो PTI है वो मुज़ाकरात को चौराहे में लेके आ गई है, चौक में लेके आ गई, और अगर यही सिलसिला रहा और अगर PTI नहीं आती तो फिर कमेटियाँ तहलील कर दी जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी, फिर तो कमेटी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि PTI को मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। हालांकि हुकूमत ने उन्हें ये भी यकीन दिलाया, कमेटी ने या सादिक साहब ने, कि आपके मुतालबे माने जाएंगे, जुडिशल कमीशन जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है, वो बन जाएगी, लेकिन उनकी मर्ज़ी के जज जो हैं वो नहीं होंगे और ना ही मर्ज़ी का फ़ैसला होगा, लेकिन ये है कि वो बना दिए जाएंगे, ये हो सकता है। और ये भी कहा जी हमें इमरान खान से मिलने दे, इस पर भी एग्री हो गए, कोई नहीं इमरान खान से मिल लो फिर क्या हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि वो आज नहीं आए। अगली खबर शामिल करते हैं जी। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान से अडयाला जेल जाके मुलाकात की है, और मैं आपको ये बता दूं कि उन फुल जो है प्रोटोकॉल में वो अडयाला जेल पहुँचे, और अडयाला जेल का गेट नंबर 5 जो है उनके लिए खोल दिया गया, वो अंदर गए और इमरान खान को जेल से कॉन्फ्रेंस रूम में मुंतकिल किया गया। वहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें 8 फरवरी को जो पेशावर में जलसा हो रहा है, जिसको स्याह दिन के नाम से ये लोग याद करेंगे PTI वाले, और उसके हवाले से बातचीत हुई है। बाकी जो हुकूमती सतह पे बातचीत हुई, पार्टी की परफॉर्मेंस के हवाले से जो बातचीत हुई, वो एक तवील मुलाकात इनकी हुई है। अच्छा जी, आपको एक और ख़बर से आगाह करें कि ये जो पेशावर में होने जा रहा है ना 8 फरवरी को, अब जुनैद अकबर साहब क्योंकि पोजीशन ले चुके हैं PTI में, और वज़ीर आला हैं गंडापुर साहब, तो ये दोनों अलग अलग मुखालफीन हैं, धड़े हैं, अलग अलग हैं PTI में, लेकिन इनकी आपस में नहीं बनती। तो एक ही स्टेज पे ये दोनों खड़े होंगे 8 फरवरी को, देखते हैं कि इनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। इजाज़ुल हक सीनियर सियासतदान है जी, और अजमल जामी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। जैसे वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, यहाँ पे भी उन्होंने वो बात दोहराते हुए कहा कि 9 मई में PTI के लोग मुलव्विस थे, और इस बात का एतराफ़ गंडापुर साहब ने खुद किया है, और ख़ुद किया डेफिनेटली। गंडापुर साहब वसीम बदामी के शो में भी कह चुके, और उन्होंने एतराफ़ किया जी। और इजाज़ुल हक साहब कहते हैं कि उन्होंने माना है कि हमारे लोगों की गलती थी, इसमें हमारे लोग शामिल थे। मेरा ख्याल ये पहले ही मान लेना चाहिए था, अब मान रहे हैं खैर, लेकिन इस पर भी डायरेक्ट नहीं मानते, इधर उधर से कान इधरों फड़ो या इधरों फड़ो, फड़ना तो कान नहीं है ना, लेकिन चलो की कह सकते हैं। एक और ख़बर शामिल होती है जी यहाँ पे, आलिया हमज़ा को PTI का, आपको याद होगा PTI पंजाब का जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र था वो मुंतखब किया जा रहा था, ख़बरें आ रही थी, लेकिन अब मुकम्मल तौर के ऊपर नोटिफिकेशन आ गया है, आलिया हमज़ा को PTI पंजाब का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मुंतखब कर दिया गया है। अगली यहाँ पे ख़बर शामिल करते हैं कि PTI के सीनियर रहनुमाओं जो आतिफ़ खान वगैरह का ये सारा ग्रुप है, उन्होंने भी इमरान खान से मुलाकात की है, और बातचीत हुई है कि जो करप्शन कर रहे हैं इस वक्त, ख़ासकर PTI में जो चीज़ें करप्शन हो रही हैं वकीलों के हवाले से, उन सबको टारगेट किया जाए। और जुनैद अकबर ने भी ये कहा कि मैं इमरान खान का बहुत शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे एक ओहदा दिया, और गंडापुर साहब जो हैं 5 साल पूरे करेंगे, और अगर हम हमारी तरह इसी तरह हमारे ऊपर बोकस केस होते रहे, FIRs होती रहीं, तो IG के हम ऑफिस का जो है वो घेराव करेंगे, और अब किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड से बंदे हैं, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। अगली खबर है जी, 190 मिलियन पाउंड पे जो है इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई थी इमरान खान की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। उन्होंने कहा जी हम इस फ़ैसले को नहीं मानते, कल अदम फ़ैसले को करार दिया जाए, और हमें जो है अबूरी जो ज़मानत दी जाए, हमें ज़मानत के ऊपर रिहा किया जाए, तो अभी इस फ़ैसले को दोबारा देखा जाए, सुना जाए। तो इसके हवाले से भी दरख्वास्त दायर हो गई है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब की JUI के कौमी असम्बली जो अरकान हैं उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब, इंजीनियर मोहम्मद उस्मानी बादीनी साहब शामिल हैं।
बलूचिस्तान की तरक्याती और इलाके की खुशहाली के लिए और दूसरी सियासी अमूर के ऊपर इनकी गुफ्तगू हुई है, मीटिंग हुई है। एक बड़ी अहम खबर है, मौलाना फजलुर रहमान साहब आज PTI के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात की जो भी तफसील होगी इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि मुलाकात क्यों हो रही है। आपको भी पता है क्यों हो रही है, मुझे भी पता है क्यों हो रही है। अब ये शेल्टर लेना चाह रहे हैं PTI वाले, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अतीक मीर साहब आपको याद होगा, सीनियर ताजर हैं कराची के। तो लास्ट टाइम जब वहाँ पे बात हुई, एहसन इकबाल साहब गए तो उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़ हमें दे दें, मुराद अली शाह आप ले लें, मरीम नवाज़ ने बड़ा काम किया, ये किया वो किया। ये ख़बर आपको मैंने भी दी थी। तो अब ज़ाहिर कोई हुकूमती प्रेशर आता है, कोई भी खैर का कहते हैं की कर रहे हैं। तो उन्होंने एक जो है ना 24 घंटों के अंदर अंदर ही यू टर्न मारा है। उन्होंने कहा जी देखिए मैंने ये बात जो है ना मजाक में की थी, ऐसा कुछ नहीं है। और मरीम नवाज़ की कामयाबी के कौन से झंडे लगे हुए हैं, वो भी अपने बाप दादा की तरह बातें ज़्यादा करती, कम कर दिया। मुराद अली शाह ने बड़ा काम किया है और मैंने ये जो भी कहा था मजाक में कहा था। तो ताजर बंदा है, उसको बिगाड़नी भी नहीं चाहिए अपनी हुकूमत से, लेकिन खैर यू टर्न तो ले लिया गया। अहम खबर शामिल करते हैं और आखिरी खबर शामिल करते हैं जी इमरान खान के हवाले से, इमरान रियाज़ खान के हवाले से जो सहाफ़ी हैं। अच्छा जी, आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा जी असाइलम का जो हमने जो वीज़ा असाइलम पे ऊपर रिचर्ड ग्रेनल से उन्होंने कहा जी हमने कह के इमरान रियाज़ खान आदिल राजा कह रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनल से कह के हमने अमेरिका में आपकी और आपकी फैमिली के लिए असाइलम अप्लाई किया हुआ है, वीज़े अप्लाई कर दिए, तो आप हमसे रब्ता करें, आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा। इसके ऊपर जो है सलमान अहमद ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा जी देखें इमरान रियाज़ खान और ये जो आदिल राजा हैं, आप दोनों के जो फैंस हैं वो लड़ रहे हैं आपस में, तो मुझसे रब्ता करें, जो भी है बात मैं क्लियर करता हूँ। एमी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और फिर ऊपर से आदिल राजा ने एक ट्वीट किया, उसने कहा जी जो कुछ भी मैंने कहा सलमान अहमद के कहने पे कहा, खबर लगाई। और अमरीकी सफारत खाना जो है मस्कत के अंदर जो मौजूद है, एम्बेसी जो है, उन्होंने भी जो है रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उनका भी रब्ता इमरान रियाज़ खान से नहीं हो रहा, ट्रेस नहीं कर पा रहे। अल्लाह जाने इमरान रियाज़ खान मस्कत में हैं भी या नहीं हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर इमरान रियाज़ खान ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा भी एक ही करंट है, इनको कैसे पता मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं तो एक बंदा पोशीदा है। इमरान रियाज़ खान ने फिर टैग किया, उन्होंने कहा जी सलमान अहमद साहब मुझे माफ़ कर दें कि मैंने आपसे ये बात की थी, मुझसे गलती हो गई है, तुमने मुझे और मेरी फैमिली को ख़तरे में डाल दिया है। मैंने कभी किसी मुल्क से जो है सियासी पनाह नहीं मांगी। मेरे साथ जो है 100 से ज़्यादा अदारे मेरे साथ इस वक्त बातचीत में, मैंने किसी से कोई किसी किस्म की बात ऐसी नहीं की, तो इस गल को जान दो। उसके ऊपर फिर सलमान अहमद ने ट्वीट किया और फिर उन्होंने वही इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी, ये और वो, और पाकिस्तान जिंदाबाद, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने नारे लगा के जो अपनी ट्वीट मुकम्मल की। गल कोई और की थी, जवाब कोई और। उम्मीद है आपको जो है आज की खबरें अच्छी लगी होंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।